और आगरा ताज सुरक्षा अधिकारी यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस ताज सुरक्षा सैयद अरीब अहमद ने ताज के साये में काम करने वाली महिलाओं को यानी जो महिला वेंडर ताज महल पर छोटा मोटा सामान बेचकर अपने घर चलाती हैं उनको और योग्य करने हेतु महिलाओं को एक समूह बनाया है और उनको इस योग्य बनाने का जिम्मा पर्यटन पुलिस और एसीपी ताज सुरक्षा अधिकारी ने संभाला है, जिससे कि ये सही ढंग से ताज के साये में कार्य कर सकें और ताज के साये में आने वाले पर्यटकों को उचित दाम में सामान ना बेचे, इसके लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है। आगरा ताज सुरक्षा अधिकारी यानी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ताज सुरक्षा सैयद अरीब अहमद हमेशा वैसे तो अपने कार्यों को लेकर एक्टिव रहते हैं, चाहे वो ताज सुरक्षा की बात हो, चाहे वो किसी भी तरीके से कोई भी मुद्दा हो। और बीते दिनों में देखा गया है कि ताज सुरक्षा अधिकारी सैयद अरीब अहमद ने ताज के साये में जो बच्चे काम करते थे यानी कि जो भी वहाँ पर हॉकरगिरी काम करते थे उनको शिक्षा दिलवाई और लगातार उनको शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ अब एक और सराहनीय कार्य उनके इस अच्छे कार्य में जुड़ गया है, यानी कि ताज के साये में जो भी महिला वेंडर में छोटा मोटा सामान बेचकर वहाँ पर कार्य करती थी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको लेकर गलतफहमियाँ रहती थीं और जिससे कि पर्यटकों को कहीं ना कहीं कुछ भी परेशानी रहती थी। तो सैयद अरीब अहमद जी ने सोचा कि इन महिलाओं को एक सही राय दी जाए, सही चीज़ समझाई जाए, जिससे कि जिस ताज के साये में जो भी ये कार्य करें वो सही तरीके से करें। इसके लिए पूरी तरह से इनको समझाया जा रहा है। अब ये पूरा मुद्दा क्या है, ये बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आगरा ताज सुरक्षा अधिकारी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ ताज सुरक्षा सैयद अरीब अहमद जी। उन्हीं से बात करेंगे और वही बताएंगे कि पूरा मुद्दा क्या है। महिला वेंडर का ये कार्य आपने सराहनीय कार्य चालू किया है, कि क्या है और कैसे? देखिए, ताजमहल पे हमेशा से कई सारी गरीब विधवा महिलाएं या परित्यक्ता महिलाएं आकर छोटा मोटा हॉकिंग वेंडिंग का काम करती थी। छोटी सी टोकरी लेके आती थी, उसमें कुछ सामान खरीदती थी 100-200 का और 300-400 रुपये में पर्यटकों को बेचकर चली जाती थी। वो ऐसा अपनी खुशी से नहीं करती थी। कई समस्याएं उनके घर में होती हैं, जैसे रोज़गार की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। साथ ही कई महिलाएं हैं जिनके पति विकलांग हैं या मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, वो अपने घर के रोज़ी रोटी के लिए ये काम करती थी। पर्यटन पुलिस का हमेशा से ये रोल रहा है कि ऐसी महिलाओं को भगाया जाता था, वहाँ से उन्हें हमेशा दौड़ाया जाता था, उनका सामान छीन लिया जाता था, लेकिन तब भी इस समस्या को हम ख़त्म नहीं कर पाए। तो इसके लिए एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच के तहत हमने इन महिलाओं को अपने साथ जोड़कर इन्हें एम्पावर करके वहाँ से प्रेरित करके हटाने की सोची। हमने सबसे पहले इनका एक महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया। इस महिला स्वयं सहायता समूह में 28 महिलाएं हैं। ये महिलाएं वहाँ पे हॉकिंग वेंडिंग का काम करती थी। इनको हम अपने नियमों के दायरे में ले आए हैं। इन्हें हमने ये सिखाया है कि कैसे साफ़ सुथरा रहना है, कैसे साफ़ सुथरा पर्यटकों से बिहेव करना है, ताजमहल को साफ़ सुथरा कैसे रखना है। इसके अलावा 500 मीटर जोन जो है हमारा, उसके बाहर कैसे काम करना है, इसके लिए हम इन्हें प्रेरित कर रहे हैं। भविष्य में इसमें जो विधवा हैं उनको सरकारी योजनाओं के माध्यम से विधवा पेंशन से जोड़ा जाएगा। जो महिला स्वयं सहायता समूह है उन्हें स्वरोजगार हेतु बैंक लोन से जोड़ा जाएगा। साथ ही इन्हें रिवॉल्विंग फंड वगैरह की भी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कि अब तक देखा गया था, अगर मैं ताजमहल की बात करूं, ताज के साये की बात करूं, ताज के आसपास काफ़ी मात्रा में हॉकर्स देखे जाते थे। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत माहौल बिगड़ता था, लेकिन ताज सुरक्षा अधिकारी ने इन सब चीज़ों का जिम्मा लिया कि ताज का साये में जो भी काम हो वो सही हो। इसके लिए इन्होंने इन वेंडर महिलाओं का लिए भी इनको समझाने के लिए और अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करने के लिए इनको एक सुझाव दिया है। और आगे और किस तरह के सराहनीय कार्य देखने को मिलेंगे। मुंसिफ टीवी से विशाल गोस्वामी की रिपोर्ट, आगरा।